फिल्म की शुरुआत में कुछ चींटियां दिखाई जाती हैं। वो तरह तरह के खाने के साथ अपने घोंसले की ओर बढ़ रही हैं, क्योंकि आगे सर्दी शुरू होने वाली है। ये खाना उनकी जरूरत होगी। ये सभी चींटियां कतार में अपने घोंसले की ओर बढ़ रही थीं। इसी बीच एक बच्चा उन पर गिर पड़ता है। उसका नाम लूकस है। वो देखने में मासूम है। सभी चींटियां उससे डरकर भागने लगती हैं कि कहीं वो हमें अपने पैरों तले ना कुचल दे। अगर इस बच्चे की जिंदगी को देखा जाए तो सभी उसकी मासूमियत का फायदा उठाते हैं। उसके कुछ दोस्त हैं जो उसे हमेशा तंग करते हैं। इसी दौरान उन्होंने उसे धक्का देकर गिरा दिया, जिससे वह चींटियों पर गिर पड़ा। इसके बाद ये सभी बच्चे यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन लूकस गुस्से में है। वो इन बच्चों पर अपना गुस्सा नहीं दिखा पा रहा है, तो वो सोचता है कि वो इन चींटियों पर गुस्सा करे, क्योंकि वे आकार में मुझसे छोटी हैं और मैं उन पर हुक्म चला सकता हूँ। इसका मतलब है कि मैं बड़ा होने का फायदा उठा सकता हूँ, मैं उन्हें मार सकता हूँ। फिर वो अपनी पानी की बंदूक पकड़कर उन पर पानी छिड़कने लगता है। सभी चींटियां डर जाती हैं और इधर उधर भागने लगती हैं। उन चींटियों में एक कपल भी है। मादा चींटी लूकस कर कहने लगती है, देखो बच्चे, हमने तुम्हारे साथ कोई गलत नहीं किया, तो तुम हमारे साथ गलत क्यों कर रहे हो? तुम हमारा घर क्यों तोड़ रहे हो? लेकिन लूकस उनकी भाषा नहीं समझ रहा था। लूकस उन बच्चों का घर तोड़ देता है। इससे पहले कि वो उन चींटियों पर अपना पैर रखता, उसकी माँ उसे पुकारती है, लूकस घर के अंदर आओ। लूकस को अंदर जाना पड़ता है। उसके माता पिता उसे बताते हैं कि हम छुट्टियों पर जा रहे हैं और तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ रहेगी। लूकस ये सुनकर बहुत क्रोधित हो जाता है, क्योंकि वह अकेला नहीं रहना चाहता था। वह अपनी माँ के साथ भी बदतमीजी करने लगता है। इसके बाद चींटियों के घर का अंदरूनी हिस्सा दिखाई देता है। वह चींटी जोड़ा यहाँ आपस में बातचीत कर रहा है। यहाँ एक नर चींटी दिखाई देती है जो प्रार्थना कर रही है कि वो ऐसा प्रयोग कर रही है जिससे उसे ऐसी शक्तियां प्राप्त होंगी कि वह किसी भी इंसान का आकार बदल सकेगी। और ये नर चींटी चाहती है कि वह इंसानों का आकार छोटा करके उनके भोजन पर कब्जा कर ले। तभी उसकी वही पत्नी मादा चींटी वहां पहुंचती है, जिसने लूकस को उनका घर नष्ट करने से मना किया था। वो वहां आकर उससे कहने लगती है, देखो, इंसानों से लड़ना गलत है। तभी चींटियों का सरदार भी वहां आ जाता है, जो उनसे कहता है, तुम दोनों चुप रहो, हमारे खाने की कमी हो रही है, हमें अपना खाना पाने के लिए इंसानों से लड़ना होगा। नर चींटी उसकी बात मान जाती है और उसकी पत्नी मादा चींटी कहती है, नहीं, हमें हर चीज का इलाज ढूंढना चाहिए। इंसान बुरे नहीं होते, अगर हम उनसे प्यार से बात करें तो वो समझ जाएंगे। फिर वो दिन आ जाता है जब लूकस के माता पिता छुट्टियों पर जा रहे होते हैं। लूकस वहां उदास खड़ा होता है। तभी वो देखता है कि उसके सामने वही शरारती बच्चे हैं जो उसे यहाँ भी चिढ़ाने लगते हैं। वो बच्चे उसे चिढ़ाने के लिए उसकी ओर एक खिलौना बम फेंकते हैं। इससे डरकर वो गिर पड़ता है और कुछ चींटियां उसके हाथ पर रेंगने लगती हैं। वो गुस्से से भर जाता है और उन छोटी चींटियों से बदला लेता है और वो पानी के पाइप से उन पर पानी डालना शुरू कर देता है। ये पानी उनके घर में घुसने लगता है। वहां देखा जाता है चींटियों के घर में मुसीबत खड़ी हो गई है। वहां पानी भर गया है और कुछ चींटियां डूब भी गई हैं। अब वही चींटी जोड़ा बाहर आता है और चींटियों का सरदार भी उनके साथ है। इस समय वे ये तय करते हैं कि लुक उन्हें परेशान कर रहा है, इसलिए उसे भी परेशान किया जाना चाहिए, उसे सबक सिखाया जाना चाहिए। अब उनका प्रयोग सफल हो गया था, इसलिए वे चुपके से लूकस के कमरे में पहुंच गए। लूकस सो रहा था, इसलिए उन्होंने जो सेरम बनाया था वे उसके कान के छेद में डाल देते हैं। लूकस जागते ही देखता है कि उसका आकार छोटा हो गया है और उसकी चादर ऐसी लग रही है जैसे रेगिस्तान हो, और उसके आसपास की वस्तुएं इतनी विशाल हैं जैसे किसी चींटी को दिखाई देती हैं। लूकस ये देखकर बेहोश हो जाता है और सभी चींटियां उसे उठाकर अपने साथ ले जाती हैं। इसी बीच लूकस की दादी वहां पहुंचती हैं। उन्हें लग रहा था कि वहां कुछ गड़बड़ है। वो अपनी टॉर्च और दूरबीन लेकर यहाँ आई थी। जमीन पर नजर डालते ही उन्हें पता चल जाता है कि वह लूकस है, मेरा पोता। इससे परेशान होकर वो भी बेहोश हो जाती हैं। अब लूकस को यहाँ चींटियों के घर में ले जाया जाता है और चींटियों का सरदार उनके सामने है, जो सभी चींटियों से बात करना शुरू करता है। वह हमारा दुश्मन है जिसने हमारा घर तबाह कर दिया है और उसने हमारी कुछ चींटियों को भी मार डाला है। अभी भी कुछ चींटियां हैं जिनकी हालत अभी भी गंभीर है। अब इसको क्या सजा दी जाए? वह ये पूछने के लिए आगे खड़ी रानी को बुलाता है। अब वो रानी आगे आकर लूकस से कहती है कि ये तुम्हारी सजा है कि तुम हमारे साथ रहो, एक चींटी की तरह। तुम्हें चींटियों के सारे हुनर सिखाए जाएंगे। उन जोड़े के बीच नर चींटी ये कहने लगती है, कैसे? वो हमारा जीने का तरीका कैसे सीखेगा? वो हमारा दुश्मन है, कौन जाने ये हमें फिर से तबाह कर दे। तभी पीछे से वही पत्नी बोलती है, रुको, मैं इसे सिखा दूंगी, मुझे यकीन है कि वो जल्दी हमारा दोस्त बन जाएगा। अगले दिन लूकस बहुत चिंतित दिखाई देता है और वह अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करके यहाँ से भागना चाहता है। तभी वो यहाँ से भागने की फिर से कोशिश करता है। तभी एक मादा चींटी उसे देख लेती है, जो इंसानों से प्यार करती है, और वह लूकस को प्यार से समझाने लगती है।
देखो, जब तक रानी तुम्हें इजाजत न दे तुम यहाँ से नहीं जा सकते। मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगी, धैर्य रखो। फिर वो मादा चींटी उसे एक समूह के पास ले जाती है। यह नीली चींटियों का समूह है। उनका काम खाना इकट्ठा करना था। इसी तरह बाकी सभी चींटियों को भी समूह में बांट दिया गया था। मतलब चींटियों के हर समूह के लिए अलग अलग काम था। अब लूकस उस समूह के साथ खाना इकट्ठा करने जाता है, लेकिन उसे ये काम करने में मुश्किल हो रही है क्योंकि यह उसके ट्रेनिंग का पहला दिन है और वो चींटियों के साथ कभी खाना इकट्ठा नहीं करता था। समूह का मुखिया उस पर बहुत गुस्सा हो जाता है। यह समूह चींटियों के बने समूह में सबसे आखिर में आता है क्योंकि वह ज्यादा खाना इकट्ठा नहीं कर पा रहा था। लूकस भी इन सब हरकतों से बहुत परेशान था और वह उस मादा चींटी पर गुस्सा हो जाता है कि तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया। वो मादा चींटी उसे समझाने लगती है, देखो इस समय तुम एक चींटी हो, तुम्हें चींटी की तरह सोचना होगा, मूर्ख मत बनो चींटी। तभी वो उससे कहने लगता है, हाँ मैं एक समझदार चींटी बनकर दिखा सकता हूँ, बस इंतजार करो और देखो। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं वे देखते हैं कि कीड़ों के झुंड ने उनकी कॉलोनी पर हमला कर दिया है। तभी मादा चींटी तुरंत लूकस को घास में छिपा देती है और उसे अपने साथ भागने पर मजबूर करती है। एक कीड़ लूकस को देखता है और उसकी ओर बढ़ता है। तभी उस कीड़े का डंक उस खिलौने बम में फंस जाता है। ये पहले सक्रिय नहीं था, लेकिन इस कीड़े के डंक की वजह से ये बम फट जाता है। परिणाम स्वरूप वह कीट मर जाता है और उसके अन्य कीट साथी सब देखते हुए भाग जाते हैं। तभी सभी चींटियां वहां प्रकट होती हैं और झुककर उसे प्रसन्न करती हैं। धन्यवाद लूकस, तुमने हमें बचा लिया। तभी वो नर चींटी वहां आती है और कहती है, नहीं उसने हमें नहीं बचाया, ये संजोग होगा। वह इतना अच्छा नहीं है, वो बस हमें नष्ट करना चाहता है। रात हो जाती है और उनके खाने का समय हो जाता है। अब उन्हें एक ग्रीन जेली दी जाती है जिसे लूकस बड़े चाव से खाता है और वो खूब खाता है। बाद में उसे पता चलता है कि ये एक भृत्य का मल था। ये जानकर वो बहुत परेशान होने लगता है। फिर मादा चींटियां उसे एक पौष्टिक भोजन परोसती हैं। ये नीली जेली है जो खाने योग्य थी। इसे लेने के बाद लूकस को बेहतर महसूस होता है। इसके बाद सभी चींटियां लूकस को अपनी कॉलोनी दिखाने ले जाती हैं। वह उसे अपनी रानी और अपने प्रतिद्वंदी की तस्वीर दिखाती हैं। यही वो व्यक्ति है जो रसायन छिड़कते हुए इन चींटियों को नष्ट करता है ताकि खेतों की रक्षा हो सके। लूकस भी उस आदमी को जानता था। फिर वह सोचता है कि उसे उस आदमी को बचाना है। वह चींटियों से कहता है, क्या तुम लोग जानती हो कि मेरे घर पर बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन हैं। कुछ फलियां हैं जो तुम सबको जरूर पसंद आएंगी। लूकस की योजना है कि वह किसी तरह उसके घर जाए और वह उस आदमी को भी सूचित कर सकता है जो उससे संपर्क करते हुए छिड़काव करता है, क्योंकि चींटियां उस पर हमला करने की सोच रही थी। वे सभी लूकस के घर जाती हैं और वह अपने घर को गौर से देखने लगता है। अब चींटियां उन जेली बीन्स को तोड़ना शुरू कर देती हैं। इसी बीच लूकस की बहन उस चींटी को मारने वाली है, लेकिन उसकी दादी वहां आकर उसका हाथ रोक लेती हैं और कहती हैं, ऐसा मत करो। तभी उसे सिंह के नाले में कुछ चींटियां जाती दिखाई देती हैं। वो सिंह के नाले की ओर मुड़कर कहती हैं, मेरे पोते लूकस को छोड़ दो। इस वजह से उसके नकली दांत सिंह के नाले में गिर जाते हैं। फिर पता चलता है कि रात हो गई है और लूकस उदास दिखाई देता है क्योंकि वही बुआ उसके पास आई थी और उन्होंने लूकस से कहा था, तुम पहले जैसे इंसान नहीं रह सकते, तुम्हारा आकार वही रहेगा और यही तुम्हारी सजा है। जब लूकस तालाब के पास उदास बैठा था तभी वहां से एक बड़ा मेंढक प्रकट होता है जो लूकस पर हमला कर देता है। वो उस पर कूदकर उसे खा जाता है। उस चींटी जोड़े ने भी ये सब देखा था और वो मादा चींटी चिल्लाने लगती है, लूकस हम तुम्हें बचा लेंगे। अब वो मादा चींटी नर चींटी से कहने लगती है, कुछ करो, तुम कई तरह के सेरम बनाना जानते हो, लूकस को उस मेंढक के पेट से बाहर निकालो। नर चींटी उस मेंढक से भिड़ जाती है और उससे कहती है, मुझे निगल जाओ। मेंढक उसे भी खा जाता है। जब वो अंदर जाकर देखता है तो लूकस के साथ और भी कीड़े हैं। वो नर चींटी उस मेंढक के पेट में सेरम डाल देती है। नतीजतन वो मेंढक उल्टी कर देता है। सभी कीड़े और लूकस गिरकर बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर लूकस उस नर चींटी को धन्यवाद कहता है। तब नर चींटी को पता चलता है कि लूकस बिल्कुल भी बुरा नहीं है। फिर वे दोस्त बनने लगते हैं। लूकस नर चींटी से एक और बात कहता है, क्या तुम सब मुझे माफ कर सकते हो? मुझे नहीं पता था कि चींटियों की भी भावनाएं होती हैं। मुझे लगता था कि तुम छोटी हो इसलिए उदासीन हो जाओगी। जब मैंने अपना आकार छोटा किया तो मुझे पता चला कि जिंदगी और भावनाएं सबके लिए समान है। हमें भी दर्द होता है और तुम्हें भी। मैं तुम पर पानी डालने के लिए माफी चाहता हूँ। वो नर चींटी उसे माफ कर देती है और सो जाती है। अगली सुबह जब सभी चींटियां जाग जाती हैं तब वहां उसके सामने एक खतरा, मतलब वही स्प्रे वाला, वह चींटियों को मारने वाला था। लूकस भी समझ गया था कि चींटियों की जान खतरे में है। वो उसे रोकने की कोशिश करता है। अब सभी चींटियां ये तय करती हैं कि वह ये सेरम क्यों ना दे। लूकस भी यही सुझाव देता है, हाँ उसे वो सेरम दे दो और मेरी तरह उसका आकार छोटा कर दो। लेकिन नर चींटी यहाँ कहता है कि वो लंबा है और खड़ी अवस्था में है। जैसे ही हम उस पर रेंगेंगे वो हमें अपने शरीर से हटा देगा। हम उसमें सेरम कैसे डालेंगे? अब लूकस उनसे कहता है कि मेरे पास एक उपाय है। वो उन उड़ने वाले कीड़ों के पास जाता है नर चींटी को अपने साथ लेकर, जिसे लूकस ने हरा दिया था। वहां जाकर वो उनसे कहता है, देखो हमारा उद्देश्य तुम्हें डराना या मारना नहीं था। तुम हम पर हमला कर रहे थे, इसलिए हमने डरकर अपनी आत्मरक्षा में प्रयास किया और हम अपनी रक्षा की।
फिर वे उन कीड़ों से मदद मांगने लगते हैं, लेकिन वे उड़ने वाले कीड़े बहुत ही गुस्सैल होते हैं और कहते हैं, नहीं, हम तुम्हारी बिल्कुल मदद नहीं करेंगे। तभी वहाँ एक कीड़ा आता है जो बुरी तरह घायल था। किसी ने उस पर कोई जहरीला रसायन छिड़क दिया था जिससे उसकी आंखें नहीं देख पा रही थी। फिर लोकस उसकी मदद करता है। ये देखकर सभी उड़ने वाले कीड़े उनकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। अब लोकस और वो नर चींटी उस सीरम को स्प्रे वाले के कान में डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस आदमी ने अपने कानों में हैंड्स फ्री लगा रखा था। इस वजह से वो सीरम उसके कानों में नहीं डाला जा सका और फिर वो उन्हें अपने हाथों से दूर धकेल देता है। इसके बाद लूकस उसके गंदे बालों में गिर जाता है। उसके बालों में बहुत सारी जुएं हैं जो लूकस को शिकार बनाने के लिए दौड़ती हैं, लेकिन लूकस गिर जाता है और वो उस आदमी की नाक के बालों से लटक जाता है। वो आदमी चीखता है और लूकस जोर से जमीन पर गिर जाता है। लूकस देखता है कि उस आदमी ने स्प्रे करना शुरू कर दिया है, तो कीड़े मकोड़े घायल हो रहे हैं। तभी उसकी नजर उस मादा चींटी पर पड़ती है जो उससे बहुत प्यार करती है। वो भी एक घायल कीड़े के नीचे दबी हुई है। लूकस उस कीड़े को उठाते हुए उस चींटी की जान बचाता है और वो उस कीड़े को भी सुरक्षित जगह पे ले जाता है। इसी बीच कुछ कीड़े उस आदमी पर हमला कर देते हैं। वो घुटनों के बल बैठ जाता है। मौका पाकर वे कीड़े उस पर सीरम डाल देते हैं। इसके बाद उसका आकार छोटा हो जाता है। अब वो आदमी भाग जाता है क्योंकि कीड़ों का झुंड उसके पीछे पड़ा था। लूकस को देखकर चींटियां बहुत उत्साहित होती हैं और उसे रानी के पास ले आती हैं। देखो, उसने कितना अच्छा प्रदर्शन किया है। रानी भी उस पर बहुत खुश होती है और उससे कहती है कि लूकस बर्बाद करने वाला नहीं बल्कि बचाने वाला है। अब उसे सीरम लेकर अपना आकार वापस पाने की इजाजत है। अब उसे वही सीरम दिया जाता है जिससे वो अपना आकार वापस पालेगा। सभी चींटियां उससे कहती हैं, लूकस, हमें तुम्हारी बहुत याद आएगी। कभी कभी यहाँ आना, हमें वो जेली खिलाना मत भूलना, वो बहुत स्वादिष्ट थी। अब लूकस सीरम लेने के बाद बाहर निकलता है और अपना आकार बनाए रखता है। इसी बीच उसके माता पिता भी आ जाते हैं। वो अपनी माँ को गले लगाता है और उसकी तरफ देखता है। थोड़ी देर बाद वे बच्चे भी वहाँ आ जाते हैं जो लूकस को धमकाते हुए चिढ़ाने वाले हैं। उसी समय लूकस को उस मादा चींटी की बातें याद आती हैं। अगर उसके साथ विनम्रता से पेश आया जाए तो सब समझ जाते हैं। अब वो उन्हें विनम्रता से समझाता है, देखो, लड़ाई का कोई फायदा नहीं होगा, चलो साथ खेलते हैं। फिर वे बच्चे उससे बहुत प्रेरित होते हैं। अब वे सभी दोस्त बन जाते हैं और साथ खेलना शुरू कर देते हैं। अब लूकस वहाँ जाते हुए वे जेली बीन्स वहाँ फेंकता है जो चींटियों की पसंदीदा है। ये देखकर चींटियां बहुत उत्साहित हो जाती हैं क्योंकि खाना उनके लिए बहुत ज्यादा हो गया था और वे लूकस को अलविदा कहते हैं और लूकस भी खेलने चला जाता है। इसी दृश्य पर फिल्म पूरी होती है। देखने के लिए धन्यवाद।